ओम विश्वकर्मणे नमः। मनुर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर भी करें। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी करें। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूँ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज भी भारत और इंडिया की जंग आपस में जारी है, आप समझ ही चुके होंगे। ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में भारत में आई, उस पर शासन किया और इससे पहले मुग़लों ने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और इसके बाद अंग्रेज़ों का यह एक जो शासन और मुसलमानों का शासन है, ये एक सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इसका कारण क्या था? अंग्रेज़ और मुसलमान नहीं थे। कितने अंग्रेज़ यहाँ पर और कितने मुसलमान अपने आदमियों को लेकर के यहाँ युद्ध करने आए थे। इसका कारण हमारी भारत की जनता और हमारा शासक वर्ग मुख्य कारण थे। शासकों ने यहाँ पर आपस में भाई भाई की सहायता ना करके किसी लालचवश इन विरोधियों के जो पक्ष था इसके साथ में खड़े हुए। अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए देश का एक सच्चा देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए पैदा हुआ। उसका नाम मूलशंकर था। मूलशंकर ने आगे चल कर के आर्य समाज की स्थापना की। वह इसलिए की थी कि यहाँ की जनता और इस भूमि को आज़ाद करवाया जाए और यहाँ की जनता को जागृत करके यहाँ के जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि इस जनता को जागृत करके और इस भारत माँ को आज़ाद करवाया जाए। भारत को उस समय अंधकार में था। उस अंधकार को मिटाने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए, अनपढ़ता को मिटाने के लिए, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए उसने सत्य और वेद को अपना करके आगे रख करके इस भारत में जागृति की और आर्य बनाए और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इसका भी यहाँ पर दुष्प्रचार किया गया कि आर्य समाज हिंदू विरोधी है, वह इस देश की संस्कृति को मिटाना चाहता है, वह आर्य समाज के पक्ष में हिंदुओं को ही उसके भी पक्ष में खड़ा किया और फूट डालो राज करो का जो सिद्धांत है उसको अपना करके आज भी आर्य समाज के पक्ष में हिंदू लोग हैं। जबकि आर्य समाज ने ही यहाँ के मंदिरों को, हिंदुओं को और मूर्तियों को बचाया। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोपला कांड। मोपला कांड में समस्त भारत से आर्य समाजी गए और वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा करी, मंदिरों की रक्षा करी और मूर्तियों की रक्षा की। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था कि जो श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, विद्वान, शिल्पी, देशभक्त योद्धा तैयार किए जाएं और भारत को आज़ादी दिलाई जाए। आर्य समाज का अर्थ भी यही है, श्रेष्ठ बुद्धिजीवी समाज। उस समय अंधकार ज़्यादा था, अनपढ़ गरीबी ज़्यादा थी, गुलाम लोग थे, उनको आर्य बनाना।
आर्य समाज ने गुरुकुलों की और डीएवी जैसी शिक्षण संस्थाएं खोली और इस देश को स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी दिए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जब भारत और आर्य समाज का पलड़ा भारी होने लगा, तब अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत इंडियन कांग्रेस नाम की पार्टी तैयार की, जो दिखावे में तो भारत के पक्ष में थी, लेकिन जब इसका संस्थापक ही बाहर का हो, वह एक जज ने, जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसने यह पार्टी बनाई। यह पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है, भारत की पार्टी नहीं है, यह भी एक विदेशी पार्टी है, एक जज द्वारा बनाई हुई पार्टी है। आगे चल कर के इसमें इस्लामिक एवं मुसलमान लोग भी शामिल हो गए। वो किसी शर्त पर उन्होंने इसमें विलय किया था। ये सभी आर्य समाज के विरोध में थे। आगे चल कर के 1921 में आरएसएस और कम्युनिस्ट आदि भी जो सेकुलरवादी थे, वे पैदा हो गए। देश विरोधी ताकतों का साथ उन्होंने भी दिया। हमारे बीच में भी एक ऐसी फौज बनाई जो अंग्रेज़ों ने तैयार की थी। वे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, वो अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने गांधी और नेहरू जैसे जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने उनको अपने पक्ष में लेकर के इस भारत की आज़ादी की लड़ाई को निष्फल किया। यह लड़ाई आर्य समाज और इंडिया के बीच की, अर्थात कांग्रेस के बीच की रह गई। इंडिया जीत गया और भारत हार गया। आज भी यह लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में जो इंडियन कांग्रेस, जो एनडीए आज कहते हैं अपने आप को, वो आज भी भारत के विरोध में हैं। आरएसएस और भाजपा भी सेकुलर पार्टी है, ये प्योर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आज भी ये प्रोपेगेंडा जारी है कि आर्य समाज विरोधी, हिंदू विरोधी है। यह गलत है। इस देश को बचाने वाला आर्य समाज ही है। हिंदुओं को बचाने वाला, हिंदुओं के मंदिरों को बचाने वाला, हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियों को बचाने वाला, इस कुरीति अंधकार को मिटाने वाला आर्य समाज ही है। आर्य समाज ने नारी शिक्षा, सती प्रथा, संस्कृति और संस्कृत को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आर्य समाज ने भारत में हिंदुत्व की, अर्थात देशभक्ति की जो नींव रखी है, जो जागृति लाए हैं, वह आर्य समाज की ही देन है। भारत को बचाने वाला आर्य समाज ही है। शिल्प विद्या, वैज्ञानिक और आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने वाला भी आर्य समाज ही है। आर्य समाज हिंदू विरोधी कैसे हो सकता है? आज भी आर्य समाज हिंदुओं के पक्ष में खड़ा है। भारत की जनता सोचो, जरा गौर से सोचो, यदि मूलशंकर जी न होते, आर्य समाज न होता, तो यह देश आज भी गुलाम होता। अभी उसका स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। स्वतंत्रता की लड़ाई अभी बाकी है। वेदों की ओर लौटो, यह स्वामी दयानंद का नारा था। वेद ही आपका कल्याण करेंगे, रास्ता एक ही है वेद। वेद की ओर लौटो, इस देश का कल्याण होगा, भला होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। वोट उसको दो जो राष्ट्र हित में हो, राजा उसको चुनो
जो देश की जनता की भावनाओं के अनुसार कानून बनाए और जनता की सुरक्षा और न्याय की गारंटी जो राजा दे सके, ऐसे राजा को चुनो। भारत माता की जय। ओम शम।